जरा बात करते हैं कि हमने अक्सर कहा है कि आजकल की यूथ की और लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और इसमें कई दफ़ा उभर के ही आता है कि पैसा, दौलत, वेल्थ आपकी अव्वलीन प्रायोरिटी है। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबा जात से, चाहे आप सियासत की बात कर लें, चाहे आप अपनी इकॉनमी की बात कर लें, चाहे माशरती बिगाड़ की बात कर लें, ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल किसी भी चैलेंज से निकल सकते हैं। देयरफॉर यंग पीपल, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या वो इल्म के हुसूल के लिए मेहनत कर रहे हैं या किसी और तरीके से उन्होंने बस टॉप पे पहुंचना है, एंड मनी इज़ ऑल दैट मैटर्स टू देम। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में से क्या कंपैशन, एम्पैथी ख़त्म होती चली जा रही है। लोग इसको आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे कि नहीं जी, आपके पास बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं, लोग दर्दमंद दिल रखते हैं। पाकिस्तान तो बड़ी फ़िलांथ्रोपिक एक माशरा है, लोगों की मदद करने पे, उनके लिए कुछ वसाइल पैदा करने के लिए, उनके लिए वसीले बनाने में हम सबसे आगे रहते हैं। फिर ये दो हकीकतें एक साथ कैसे चलती हैं? एक मादा परस, एक मटीरियलिस्टिक माशरा जहाँ पे आपको फ़िलांथ्रोपी की, लोगों की मदद की, कंपैशन की मिसालें भी मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी से भी बात करें तो वो पैसे की, वेल्थ की जुस्तजू में भी नज़र आता है। तो मनी विच वॉज सपोज टू बी द मीन्स टू द एंड, कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप कोई अच्छी चीज़ ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उससे बढ़कर अब मनी अपने आप में एक टारगेट बन गया, यानी हमें वेल्थ एक्यूमुलेशन का जोश चढ़ गया है। हम अमीर से अमीर तर होना चाहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में वो दिखे ना लिखे, हम डिज़र्विंग हो ना हो, बस पैसे को एक्यूमुलेट करना हमारा मकसद हयात बन गया। तो इसकी वजह से हमारे अपने रवैयों में क्या तब्दीली आ रही है, माशरे में क्या तब्दीली आ रही है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना अंसारी, हु इज़ अ सर्टिफाइड NLP कोच, और पैसा और पैसे का जो रुझान है और उसके बारे में जो गुफ्तगू है वो भी बड़ी मैटर करती है। तो वील टेक दैट फ्रॉम देयर। अस्सलाम वालेकुम आमना, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। आमना, मुझे सबसे पहले बताइए कि पैसे की तरफ ये जो रुग़बत है, ये आपको एक कोई नया फिनोमेना लगती है? क्योंकि अगर आप इंसानी तारीख़ को देखते हैं, पैसा तो हमेशा से इंसान के लिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ रहा है, लेकिन आज जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, या जिस तरह आज पैसे की, वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में बात की जाती है कि जी इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, लोग अंधावार पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये नया है? आप इसको कैसे समझती हैं, कैसे देखती हैं? देखें, वेल्थ एक्यूमुलेशन या पैसा हाथ में आते रहना जो कॉन्सेप्ट है, एज यू सेड, इट गोज़ बैक टू द हिस्ट्री एज वेल, कि जितना आपके पास पैसा होगा उतने ही आपके पास एक्सेस होगा टू द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। आप हर तरह की फैसिलिटी अपने लिए गेन कर सकेंगे और अपनी फैमिली को भी दे सकेंगे। कमिंग टू द पॉइंट कि हम इस वक्त जहाँ जिस सेंचुरी, जिस टाइम में खड़े हैं, यहाँ पे ग्लोबली अगर आप देखें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी वाइड होती चली जा रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये डिमांड भी आती जा रही है कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए उस अपॉर्चुनिटी तक पहुँचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम अगर अपने अराउंड देखें, हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट सिलसिला चल रहा है। या तो लोगों के पास बहुत पैसा है कि उनको समझ नहीं आ रहा हाउ टू यूज इट, या लोगों के पास पैसा नहीं है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं किसी तरह रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए। अच्छा, और इसकी वजह से एक जजमेंट भी आ गई है। आप किसी को पैसे के साथ देखते हैं ना, तो आपको लगता है यार उसके दुख और मेरे दुख तो बहुत फ़र्क है। आप किसी अमीर आदमी का दुख समझने से भी कासिर होता है, आप कहते हैं यार इसके पास तो इतना पैसा है, इसको किस बात का दुख है। ये भी मेरे ख्याल में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब भी, जो अभी में ज्वाइन कर चुके हैं। सोशल मीडिया इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप इनको पॉडकास्ट करते हुए, गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहमद, आपकी गेस्ट लिस्ट में जिन लोगों से आपने अपने शो में जिनको दावत दी है, जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं, उसमें अमीर तरीन लोग भी होंगे, सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन लोग भी होंगे। पैसे की क्या अहमियत है, और ख़ास तौर पे जब आपके सामने अगर कोई बहुत अमीर और कबीर शख्स बैठा हुआ है, तो क्या कभी उससे मरूब होते हैं सिर्फ इस वजह से कि यार बहुत महंगी गाड़ी में आया है यहाँ पे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस पे ना दो पहलू से देखता हूँ इस मैटर को। थोड़ा सा अगर मैं इस्लामिक हिस्ट्री भी यहाँ पे ले आऊँ तो मेरे ख्याल में ज़रा समझने में हमें आसानी होगी। सहाबा कराम की ज़िंदगी पे चले जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इतनी मिसालें हमारे पास सहाबा कराम में। तो पहली चीज़ ये है कि दीन इस्लाम हमें पैसा कमाने से मना नहीं करता। सही। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है उनके अंदर ज़कात क्या है, तो ज़कात गरीब आदमी तो नहीं देगा ना। अहमद, आप एक पहले अगर अपना छोटा सा पेट सवाल भरेंगे, फिर इसी किसी और पॉइंट का पे मैं पेट आपसे भरेंगे। एक और करती चलूँ। जी, मुझे ये प्लीज़। बताएं कि जब प्लीज़। कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम दूसरों की बड़े खुले दिल से बग़ैर अपना सोचे मदद करते रहेंगे तो हमारे पास तो कभी दौलत इकट्ठी ही नहीं होगी। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान में जब हम ये कहते हैं ना कि लोगों में हमदर्दी बहुत है, हम बड़ी फिलांथ्रोपिक नेशन है, तो मिडिल क्लास से लेके आपका अमीर तरीन तबका लोगों में बहुत पैसे बांटता है, उनके लिए वसाइल बनाता है, डोनेशंस देता है, चैरिटी करता है। लेकिन एक सोच जो अब बहुत बढ़ती चली जा रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई चैरिटी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो तो थोड़ी सी चैरिटी कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आपने इसी तरह लोगों को पैसा आप देते रहे तो दौलत तो कभी जमा ही नहीं होगी। अच्छा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का मसला है, हम अहमद के साथ दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। पैसा हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरियात को और इवन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अहम है, लेकिन क्या इसके लिए हम अपने रिश्तों की, अपनी वैल्यूज़ की, अपनी एथिक्स की कुर्बानी देने से भी अब पीछे नहीं हटते। हम समझते कि पैसा है तो बाकी सब चीज़ें, शान और शौकत, इज़्ज़त तो आ ही जाएगी। लेट्स डिस्कस दैट। दौलत भी उन्हीं के पीछे भागती है जहाँ पे एक्सेलेंस होती है। कई दफ़ा जब आपके पास एक बेहतरीन आइडिया हो तो शुरू में आनाकानी मत करें, शुरू में ये मत सोचें कि आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आप अपने आप को बेहतरीन तौर पे अप्लाई करने की कोशिश करें, जो आपका हुनर है उसमें महारत हासिल करें। अब ना आपके पास आना चाहूँगी, माशरे में अब ये हर घर की कहानी है कि जहाँ पहले गुजारा हो जाया करता था, लोगों को अपने ख्वाहिशात, अपने दिल की बातें मारनी पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज़ आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हों। इसकी वजह से जो घरेलू माहौल में हमारे यहाँ एक अबतरी आई है, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, लोग बिलों को लेकर परेशान हैं, आए दिन लोग इस बात पे झगड़ रहे होते हैं। इसकी वजह से आप आने वाले दिनों में क्या देख रही हैं? विल पीपल बिकम मोर एंड मोर मटीरियलिस्टिक? आई थिंक सिद्रा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करने के लिए कि जो इस वक्त आपके इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो आम हाउस होल्ड, जो आम घर वाले हैं, वो लोग अब प्रायोरिटाइज करना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है कि जी हम या तो बिजली का बिल भरें या बच्चों की फीस भरें या हम ग्रॉसरी लें, जिसकी वजह से फैक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं। एंड एज यू मेंशन के घरों का माहौल भी इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होता जा रहा है। अगर तो यही सिचुएशन रही, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रही, वेल्थ इनइक्वालिटी रही, तो इस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे एड्रेस करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये आपके जितने फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन वाले एस्पेक्ट्स हैं ये बढ़ते चले जाएंगे, सुसाइड रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। वी ऑफन हियर कि किसी इंडिविजुअल ने इसलिए सुसाइड कर लिया, बिल नहीं भर सका, या वो उसको समझ नहीं आई कि मैं बच्चों को खाना कैसे खिलाऊं। ये इंसानी जिंदगी की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंसानी ज़िंदगी की वैल्यू है। बेसिक नेसेसिटीज़ जब इंसान के पास होंगी तो इंसान ज़िंदगी अच्छे से भी गुजार सकेंगे, और जो उनके घर का माहौल होगा, जो उनके घर में रहने वाले भी होंगे, उनके साथ रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, ज़रूरियात को पूरा करने और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होना है जिसमें आपको सर्वाइवल का ख़तरा ना हो, जिसमें आपको ये ना हो कि यार एक वक्त का मैंने खाना खा लिया, अब अगले वक्त खाना कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता। अगर इंसान को अपने ऊपर यकीन हो, एक मुतवसत उसकी आमदनी आ रही हो, तो फिर भी महरूमियाँ नहीं होती। एक बात जो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाहती थी कि कई दफ़ा आप बहुत पैसा, नाम, दौलत हासिल भी कर लें, तब भी आपकी महरूमियों का मदावा नहीं होता। एंड आमना, वाई आई से दैट, बिकॉज रिसेंटली आप देखें, मैंने बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट टू पीपल एज़ वेल। इट इज़ कॉल्ड द एंग्री यंग मैन, एंड दिस इज़ बेसिकली सलीम जावेद, जो कि राइटर, स्क्रीन राइट डुओ है, उनकी डॉक्यूमेंट्री है। और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि मुझे आज, मैं किसी जावेद अख्तर साहब अपनी बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं किसी बड़े आलीशान 5 स्टार होटल में अगर होता हूँ और मेरे लिए सुबह बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता आ रहा होता है और हर चीज़ में एक बेहतरीन रूम में बेहतरीन सर्विसेज के साथ रह रहा हूँ, तो मुझे एकदम वो वक्त याद आता है जब मैं रेलवे के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में 2-2 घंटे का सफ़र करता था, और उस वक्त वहाँ पे बैठने तक की, उस कंपार्टमेंट में बैठने की, टेक लगाने की भी जगह नहीं होती थी। तो आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, आप नींद को भी लड़ रहे हैं, नींद से भी लड़ रहे हैं, भूख से भी लड़ रहे हैं, और कहते हैं आज तक मेरे सामने अगर कोई चीज़ आती है, और ये बात कहते हुए आई कुड नोटिस कि उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि वो महरूमियाँ, मुझे आज तक लगता है कि मुझे किसी और का नाश्ता ला के दे दिया है, ये मेरा नाश्ता नहीं हो सकता।
तो अहमद, ये मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि जब इंसान दौलत पैसा कमा लेता है, जिसको हम अक्सर नौ दौलतिये भी कहते हैं हमारे माशरे में, तो वो जो बचपन की महरूमियाँ हैं, वो जो तकलीफ़ें हैं, वो इंसान भूल जाता है? मेरे ख्याल है इसमें दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उससे याद करके जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो ज़्यादा कामयाबी से आगे बढ़ जाते हैं। मैं इसमें आपको दो तीन बातें, एक आपने शुरू में पूछा था कि बहुत कोई महंगी गाड़ी में, ये इस तरह मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक बहुत बड़े किसी आदमी का फ़ोन आया, यानी एक अमीर आदमी का। उसने एक और रेफरेंस है, उसने मुझे कॉल की कि फ़लाँ बंदे ने मुझे आपका नंबर दिया, वो भी आपके दोस्त हैं, तो आप किसी दिन मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। मैंने कहा यार यहाँ पे मेरा ऑफिस है, आप आ जाएं, कॉफ़ी पीते हैं। बाकी इज़्ज़त की जहाँ तक बात है, ये हमें मानना पड़ेगा, ये रियलिस्टिक बात है कि आपके पैसे हों तो आपकी इज़्ज़त होती है, पैसे नहीं है तो आपको कोई भी बंदा रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है। मोटरवे पे मेरे साथ खुद 2-3 बार हुआ है। मैंने पिछले दिन एक वीडियो में बताया कि आपको पता है जब आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो सर्विस एरिया आते हैं जी, वहाँ पे एक पेड वॉशरूम्स भी होते हैं जहाँ पे आप पैसे दे के, तो वहाँ पे ज़रा अच्छा सिस्टम होता है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, जी, जी, लाहौर कराची पे भी जी। अब वहाँ पे 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी, जहाँ पे शॉप है, जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, सही। और मैं आगे गया, मैं नॉर्मल बिल्कुल शलवार कमीज़ में था, जिस तरह मैं आज आया बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि अच्छा लिबास पहन के लोग, ये मुझे बस है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, बस ठीक है। तो मुझे वहाँ पे वो बंदा कहता सर वो वॉशरूम उस साइड पे है। मैंने कहा यार यहाँ भी तो है। कहता सर यहाँ पे 50 रुपये है। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं अफोर्ड कर लूँगा, मुझे आप जाने दो यहाँ पे। तो लोग आपको डीली ऐसे तरीके से करते हैं कि आप दिख कैसे रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन हमारे ख्याल में, मेरे बड़ी ख्याल में आपने अगर नौजवान पेनफुल बातें शेयर की हैं तरफ, अहमद, और ये हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं। लेकिन मैं वो सवाल आपसे दोबारा करना चाहूँगी, ये मुझे अलमिया बताएं है। कि जो बचपन जी, की प्लीज़। महरूमियाँ हैं, अगर कोई शख्स मुतवस्सित घराने से या गरीब घराने से मेहनत करके एक अच्छे लाइफस्टाइल तक पहुँचता है, तो आप समझते हैं कि जब वो ये चीज़ें अफोर्ड भी करने लगता है तो उसके दिल से वो खलिश ख़त्म हो जाती है? जिस तरह के आप बता रहे हैं, आप तो आपके लिए मैटर नहीं कर रही है, लेकिन क्या पता इस तरह का कोई रवैया, कोई तजुर्बा किसी के दिल में एक तल्ख याद बनकर बस जाए, तो क्या लोग उसको भुला पाते? बिल्कुल होता है, तकलीफ तो होता है। मैं एक दो चीज़ें आपसे, अपनी ज़ात के लिए तो मुझे मैटर नहीं करता है, लेकिन हम क्योंकि एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में आज तक भी बिजली नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया भावलपुर का, और मेरे फादर लाहौर में एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इमाम मस्जिद है जी। अब एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट जॉब, 2 कमरे के क्वार्टर में हम लोग रहते थे, तो वो चीज़ें मुझे कभी कभी जब तकलीफें होती हैं कि वही लोग जो उस वक्त हमारे मेरे फादर से बात करना या उनके पास आना पसंद नहीं करते थे, अब वो कॉल पे कॉल करते हैं कि किसी दिन अहमद को लेके आए, ज़रा खाना आपका हमारे घर पे होगा। तकलीफ तो होता है, मतलब वो रवैया उनका याद है, लेकिन हम जाते हैं फिर भी। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे फादर कहते हैं कि बेटा हमने सबके पास जाना है, तो मैंने तो ये रवैये खुद अपने सामने देखे, और आज से 10-15 साल पहले जो रवैया था, इस आदमी के पास हमसे बात करने के लिए टाइम नहीं था, वो खुद रब्ता करता है, और मैं नहीं समझता कि मैं या हम कोई ऐसे मकाम मैं ये भी जानना चाहूँगी अहमद, खुशी महसूस करते हैं उस वक्त, फ़ख्र महसूस करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से शुक्र अदा करते हैं, क्या महसूस करते हैं उस वक्त जब ऐसा होता है? सिर्फ शुक्र, क्योंकि जब तक अल्लाह का करम ना हो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अब इसमें मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं जी आप मेहनत वालों को कह रहे हैं, मैंने कहा यार मेहनत आपने देखनी है तो जून जुलाई में देखें कराची लाहौर की सड़कों पे जब वो मजदूर काम कर रहे होते हैं, जब सड़कें बना रहे होते हैं, तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? पत्थर तोड़ रहे होते हैं, वो बेचारों की रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है अहमद, स्क्रीन पे आके बात करते हैं पॉइंट, और ये आपका पॉइंट मैं आमना के पास लेके आना चाहूँगी। आमना, एक लोगों का, और मेरे ख्याल में ये जो बायस है ना, ये अमीर तबके में ज़्यादा है। जब वो किसी गरीब को देखते हैं तो वो समझते हैं कि गरीब, यानी एक तासुर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में ये तासुर है कि अमीर हमेशा गरीब को एक कम अकल इंसान के तौर पे देखता है, या ये समझता है कि यार ये मेहनत नहीं करते, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर हैं, तभी ये गुर्बत में फंसे हुए हैं। ये जो तासुर है कि हमारे यहाँ अमीर होने का मतलब है कि ये शख्स ज़्यादा होनहार है, ये ज़्यादा काम में मेहनत करता है, ये तासुर हम क्यों रखते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये तासुर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास पैसा है एंड वी कैन बाय एनीथिंग दैट वी वांट। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें, सब लोग इस चीज़ पे गौर करें, एक स्किल है आपके पास, ठीक है, और वो स्किल आप अपने ओन पे अगर प्रैक्टिस करें आप बिल्कुल ग्रूम हो सकते हैं उसमें, बट इफ़ यू विल हैव द रिसोर्सेज एंड द मनी फॉर इट, आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस स्किल को ग्रूम कर सकेंगे। यहाँ मैं अरशद नदीम साहब की एग्जांपल देना चाहूँगी। ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे अपने
जिस लेवल की ट्रेनिंग इस स्पोर्ट के लिए ज़रूरत होती है, वो उन्होंने जितने उनके वसाइल ने इजाज़त दी उन्होंने की, ठीक है, बट ही वर्कड हार्ड एंड ही रीच टू अ पॉइंट जहां उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। अब जिन लोगों के पास पैसा है, वो लोग, उनको लगता है कि हम टैलेंट खरीद सकते हैं अपने लिए, पैसे के पर्दे के, यू नो, दे हैव द पर्सोना ऑफ मनी इन फ्रंट ऑफ देम कि जो हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपने लिए कुछ करना चाह भी रहा है ना, उसको हमेशा ऐसी नज़र से देखा जाएगा कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है बिटवीन द रिच सोसाइटी एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी। अब हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि सक्सेस या जिसको आप कहें कि कामयाबी, वो अलग अलग लोगों के लिए उसकी मिसाल, उसकी फ़ील, उसका पैमाना बिल्कुल अलग होगा। लाइक मिसाल के तौर पे कभी जैसे वो शख्स जो कभी साइकिल पे आया करता था या पैदल चलता था, उसके लिए वो एक गोल था जो उसने पाया है। इसी तरह कभी भी अपनी जर्नी, अपने ख्वाबों को दूसरों के ख्वाब से ना कंपेयर करें, क्योंकि उसकी जर्नी क्या रही है, उसके लिए वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था। कई लोग कहते हैं ना, यार कैसे लोग हैं, इतना छोटा सा अपने लिए बेंचमार्क बनाया है कि मैं अपनी दुकान कर लूँ, अपना छोटा सा घर कर लूँ, लेकिन जिसके लिए जो गोल होता है उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, उसकी एक बैक स्टोरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये भी बात करेंगे कि जिस तरह हम गरीब लोग या मिडिल क्लास लोगों के लिए एक तासुर रखते हैं या ये सोचते हैं कि नहीं जी ये कामचोर होंगे, इनमें अकल नहीं है, इनको सेव करने का शौक़ नहीं है, जो कमाते हैं वो उड़ा देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह मैं ये भी देखती हूँ कि अमीर लोगों के हवाले से भी हमने बहुत सारे अपने जहन में खाके बनाए हुए हैं, और वो कितने दुरुस्त हैं, कितने रियलिटी पे मबनी हैं, इसको ज़रा टेस्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तमाम अमीर लोगों की वैल्यूज़ नहीं हैं या वो अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन कभी कभार सोसाइटी में जहाँ हम ये देख रहे हैं कि इतना तफरका बढ़ गया है, एक अमीर तबका है, गरीब तबका है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ, तो यकीनन एक नफ़रत, एक गुस्से की फ़िज़ा भी कायम हो रही है। और यही वजह है कि अगर किसी अमीर से गलती होती है या अमीर से कोई गुनाह भी होता है या कोई मुजरमाना गफलत वो बरतता है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स से, उस गलती से उस वक्त नफ़रत नहीं कर रहे होते, हम उसके पूरे तबके से, तमाम अमीरों से अपने गुस्से का इजहार कर रहे होंगे। आपने अक्सर एक मुहावरा सुना होगा या एक फ्रेज़ सुना होगा, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद या अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। ये हमने तासुर क्यों बनाया? क्या अमीरों के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते, या उन बच्चों में वो वैल्यूज़ नहीं हो सकती, ख़ानदानी लोग नहीं हो सकते? इस पर ज़रा बात करते हैं। जी अहमद, ये भी हमारे गुस्से की, हमारे एक तरह से जजमेंट की एक मिसाल है कि हम अमीर का अगर कोई बच्चा है, वो किसी हुलिये में, ख़ास हुलिये में नज़र आ रहा है, या वो अपनी पसंद की कोई महंगी चीज़ को एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम ये तासुर बनाते हैं बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। ये कितना सही है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नो डाउट हमारे सोसाइटी में ऐसा होता भी है जी। लेकिन मैं बहुत से ऐसे अमीरों को जानता हूँ जो इतने डाउन टू अर्थ है कि आप अगर उन्हें मिलें तो आप समझेंगे कि इसके पास तो शाम के खाने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन शायद उनके पास अपने प्राइवेट जेट्स होंगे। इतने सादा, इतने डाउन टू अर्थ, औलाद की इतनी अच्छी तरबियत। लेकिन भाई अगर एक अमीर आदमी है और उसके पास है तो वो अपने बच्चों को दे रहा है, इसमें तो कोई ऐप नहीं है। गरीब भी कोई भी आदमी है, वो जितना भी अफोर्ड कर सकता है, हर आदमी अपनी औलाद के लिए करता है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना, ये मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात पे बनता है जिस तरह अभी कराची में एक वाक़या हुआ। अब वो खातून पे जो है, वो मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रही है, तुम जानते हो मेरे बाबा को, तुम जानते हो मैं किसकी बेटी हूँ। अब ये जो फिरौनियत है ना, इससे लोगों में आता है कि वो औरत वाकई दौलत के नशे में। बात बताऊं, वैसे लोग कहने, अहमद मैं बहुत एहतियात कर रही थी, मैंने इस इशू को बहुत उठाया, इसके कई जावियों को लिया, और यकीनन जहां मुजरमाना गफलत हुई है, क्योंकि फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। जब ये गाड़ी तेज़ी से जा रही थी और सामने ये लोगों से टकरा रही है, तो कहीं उस खातून ने, जो ट्रैफिक के कवानीन होते, कोशिश नहीं की, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की, ब्रेक लाइट्स कहीं पर किसी CCTV में नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ तक ये स्टेटमेंट्स की बात है ना, मुझे ऐसा लगता है इट कुड बी एनीथिंग। मैं एक लम्हे के लिए मैं इसको देखते ही सोचा कि उसने कहा बाप को नहीं जानते तुम। एक्चुअल जो जुमला है ना, अगर आप उसको नोटिस करें, जो उनकी वीडियो रिलीज़ हुई, उसने कहा बाप को नहीं जानते तुम, और नीचे हमने उसके टाइटल लगाया तुम मेरे बाप को नहीं जानते। तो इसमें बड़ा फ़र्क हो जाता है। अब मैं उस वक्त इमेजिन कर सकती हूँ एक पाकिस्तानी सोसाइटी में रहने वाला शख्स कि वहाँ पे हो सकता है 5-6 लोगों ने उसके बाप को बुरा भला कहना भी शुरू कर दिया होगा, तो इस पर एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। बट दिस इज़ माई अजम्पशन, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फेल्ट लाइक सेइंग। आप क्या कहेंगे इस पर अहमद? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस वाक़े की आप बात करें उसमें 100% बाप का भी कसूर है। हाँ। मैं नहीं समझता कि आप की बेटी या आपका बेटा
आपके बिहाफ पे अगर कोई गलत काम करता है, गलत काम करके इस नशे में रहता है कि मैं फलां की बेटी हूँ या मैं फलां की बीवी हूँ, तो फिर वो शोहर और फिर बाप भी जिम्मेदार है। हाँ, अगर वो उनको इन्वॉल्व नहीं करती तो फिर बिल्कुल उसका अपना कसूर है। लेकिन अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है तो ऐसे मौके पे सपोर्ट तो नहीं बनती। ठीक है, आपसे गलती होगी, आप चाहे माफ़ी मांगें, लेकिन आप ये कहें कि जी वो उसका ये मसला था, उस वक्त ये था, वो ज़हनी मरीज़ है, बैकफायर ही ये बात कही है। उनके वकील का ये बयान देना कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं, और हो सकता है हों भी, अभी हमारे पास कई शवाहिद तो मौजूद नहीं है। आमना, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं पर्टिकुलरली इस वाक़े पे नहीं, मैं जनरली भी बात करना चाह रही हूँ। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ये तासुर हमारा क्यों है? मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखिए, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक जितनी कर सकते हैं तरबियत में, वो अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उनकी औलाद जो है वो एक सोसाइटी में डिसरिगार्ड, डिसवैल्यू हो और ह्यूमिलिएट हो। एक सर्टन टाइम, एक सर्टन पॉइंट तक पेरेंट्स अपनी तरबियत का हिस्सा पार्ट प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जब एक औलाद के को शऊर आ जाता है चीज़ों का, जब वो गलत सही में फ़र्क करना सीख चुकी होती है, तो ये औलाद पे डिपेंड करता है कि वो बिहेवियर क्या शो करे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अक्सर ये बात भी तो की जाती है ना आमना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ये मुहावरा वहाँ से आया है कि कई लोग वाकई पैसे के हुसूल के लिए इतना अंधाधुंध भागते हैं कि वो फिर अपनी फैमिलीज़ और अपने बच्चों को उनकी तरबियत का जो उनका ड्यू राइट बनता है वो वक्त नहीं दे पाते। देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं कि बाप की जेब में पैसा कितना है, जेब में पैसा होगा तो अच्छे स्कूल में भेज सकता है, अच्छा कपड़ा पहना सकता है, लेकिन बाप का मौजूद होना, माँ बाप का तरबियत करना अपने बच्चों की, वो भी बड़ा अहम है। जो अनफॉर्चुनेटली एक सर्वाइवल में फंसा गरीब शख्स या मुतवस्सित घराने का शख्स भी अपने बच्चों को इग्नोर कर रहा है आजकल, और एक अमीर आदमी भी इग्नोर कर रहा है। क्या कहेंगी आमना? देखिए, ये चीज़ें ये इंटरलिंक्ड हैं बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, ठीक है। पैसा इज़ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से दोनों तबकों का बाप जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है कमाने के लिए और अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए। तो मेरे ख्याल से हम लोग अगर इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि जी पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों को सही और गलत सिखा सकें। बच्चा जहां गलती कर रहा है, आई बिलीव फौरन वहां पे इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का। और पेरेंट्स का अपने बच्चों को बचाने के लिए वो ज़रूर ये कहेंगे कि जी बच्चा है, गलती होगी, लेकिन आई बिलीव कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करने की बहुत ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी लें कि ठीक अच्छा, है। बिल्कुल सही कह रही हैं आमना। एक और वाक़या जिसके ऊपर शायद हमारी तवज्जो कम गई है, अहमद साहब, ये आपके पास लेके आना चाहूँगी और उसी के साथ फिर प्रोग्राम को एंड करेंगे। हाल ही में एक सियासी रहनुमा के कत्ल का वाक़या सामने आया और पहले लोगों ने समझा कि शायद ये कोई सियासी कत्ल है या कोई सियासी इसमें बाज़गश्त है, लेकिन फिर पता ये चला कि उनके साहबजादे किसी के इश्क में मुब्तला थे और उन्होंने बाकायदा प्लान करके वालिद की जान ली। तो अमीर होने का ये भी ख़तरा होता है कि दौलत के लिए आपकी अपनी औलाद भी आपकी दुश्मन हो जाती है। क्या कहेंगे अहमद? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इसमें अगर हम जी बिल्कुल ये बात ठीक है, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वालिद ने, यहाँ पे देखिए दोनों फैक्टर्स हैं ना, कि वालिद ने तरबियत नहीं की होगी। हाँ। हमने अपने वही फिर इस्लामिक हिस्ट्री पे जाएं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया। तो अब इसमें क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोशिश नहीं की थी पूरी कोशिश, लेकिन नहीं हो सका। अब यहाँ पे हो सकता है उन्होंने कोशिश, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये बात है, उसको एक पॉकेट मनी मिल रही थी, उसने डिमांड की कि ज़्यादा दें, फिर वो जिससे शादी करना चाहता था उसको कोई गिफ्ट देना चाहता था, उस पर मसाइल हुए उनके, और उसने कर लिया। बिल्कुल ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ भी है। एक तरफ इसके फ़ायदे भी हैं दौलत के, और नो डाउट इसके नुकसान भी हैं। अपने आसपास के लोग ही आपके दुश्मन हो सकते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हम यहाँ पे देखते हैं कि फैमिली में ही किसी ने किडनैप कर लिया किसी बच्चे को उनसे पैसे लेने के लिए, फिर बाद में हम देखते हैं मर्डर के सीन भी हमें नज़र आते हैं। तो पैसा अपने साथ फ़ायदे भी लेके आता है, नुकसान भी लेके आता है। तो इस पर आप अपनी तरबियत पे रिलाई नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला से खैर मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक जो भी दौलत दे, इज़्ज़त दे, उसमें अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे और आपको नुकसानात से बचाए। ये दुआ अल्लाह ताला से करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमना अंसारी हमारे साथ मौजूद थी। और अहम बात यह है कि चाहे इस दुनिया की हर आसाइश का अगर हम जिक्र करें, चाहे वो इल्म हो, दौलत हो, आपकी औलाद हो, अल्लाह ताला ने
इस दुनिया को हमारे लिए आजमाइश ही बनाया है, तो यकीनन इससे इतना भी दिल ना लगाएं कि आपको सिवाय दौलत के कुछ नज़र ना आए, क्योंकि तब भी आप देखेंगे कि आप खसारे में। अहम बात यह है कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह बैलेंस करके चलें कि आपके हो सकता है जेब में, बैंक में आपके जाने के बाद कुछ ना हो, लेकिन चंद लोग ही सही, लेकिन वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबकी जानो माल की और इज़्ज़तों की हिफाजत करें, हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।